हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे होगे। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था सॉलिड स्टेट, आज उसका लेक्चर नंबर 11 है और ये सेकंड लास्ट लेक्चर भी हो सकता है। बस अब आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड्स में। ये आयनिक कंपाउंड तो बहुत होते हैं, बट आपको सॉलिड स्टेट में कुछ जो आपके कोर्स में है, मतलब सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स, उनके बारे में बताएंगे। 6 हैं आपके कोर्स में, ये क्लास 12 के कोर्स में है एंड जेईई मेंस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2-4 और बढ़ जाते हैं, बट यहाँ क्लास 12 का है तो ये 6 मेन है। ठीक है ना, चलते इनके बारे में देखेंगे। हाँ, इसमें आपको कंपाउंड्स के नाम तो याद होने चाहिए, दूसरी बात लोकेशन पता होनी चाहिए। अब ये आपको रटनी पड़ती है, मैं यहाँ बता दूंगा, एंड देन बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हो। अगर आप बाकी चीजें भी एज इट इज रट के चलते हो तो आपको एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं होगा, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हो अगर नहीं रटते हो। ठीक है, बस मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि आप अगर उसको रट लेंगे तो बहुत अच्छी चीज है, बाकी आपकी मर्जी है आप कौन सा प्रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, तो सब आयनिक कंपाउंड्स, हम यहाँ पर 6 प्रकार के आयनिक कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें कि पहले नंबर पर है NaCl, जिसको हम लोग रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, एंड देन दूसरे नंबर पर है CaCl, तीसरे नंबर पर है ZnS, जिंक ब्लेंडेड बोलते हैं, चौथे नंबर पर ZnSe है। देखो ZnS के 2 हैं, एक जिंक ब्लेंडेड और एक है वुर्सटाइल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड देन पांचवें नंबर पर है CaF2, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, और ये भी इसी का एंटी फ्लोराइड है। ये फ्लोराइड है, ये एंटी फ्लोराइड है, Na2 एंटी फ्लोराइड है। ये अनोखा है थोड़ा। ठीक है, क्यों अनोखा है बताएंगे आगे जाके, क्या इसमें अनोखा की आ जाती है। ठीक है, एक और बात ध्यान रखना, ये लेक्चर देखने से पहले आप लोकेशन ऑफ अवॉइड्स और उससे एवॉइड्स का ये 2 लेक्चर जरूर देख लें, तो ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगा, और अगर नहीं देखा है तो दिक्कतें होंगी, और अगर उसके बारे में जानकारी है तो वेल एंड गुड। ठीक है, चलो चालू करते हैं किसी भी टाइम वेस्ट करके। हाँ, तो हम पहला वाला पढ़ने जा रहे हैं NaCl रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो कंपाउंड का नाम है फर्स्ट NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। इसके लोकेशन ऑफ आयंस क्या होते हैं, अगर इसके अंदर बात करें लोकेशन ऑफ आयंस, आयंस कहां कहां लोकेट होते हैं, तो आपको पता है NaCl Na+Cl- में टूटेगा। यहां पर जो Cl- है वो बेटा CCP लैटिस बनाता है। क्या बनाता है? CCP लैटिस। जो लैटिस बनाता है वो बनती किससे? यूनिट सेल से तो लैटिस बनती है। तो इसके अंदर यूनिट सेल कौन सी आ रही है? इसके अंदर देखो, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग की यूनिट सेल जो होती है वो होती है FCC। FCC यूनिट सेल बनती है। इसमें क्या बनती है? FCC यूनिट सेल बनती है। तो जो Cl- है वो क्या बना रहा है? CCP लैटिस बना रहा है, और CCP लैटिस किससे बनती है? FCC यूनिट सेल से बनती है। ठीक है, अब बचा Na+। क्या करेगा? Na+ जो आपका है वो 100%, मतलब कि पूरा, कोई इसमें भेदभाव नहीं होगा कि कम जा रहा कि आधा जा रहा, पूरा पूरा जाएगा OHV, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में जाएगा। ठीक है, अब आपको बताया तो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड 2 जगह बनती है, एक तो बॉडी सेंटर पे बनती है और एक एज सेंटर पे बनती है। तो ये तो बॉडी सेंटर पे भी जाएगा और एज सेंटर पे भी जाएगा। ठीक है, दोनों में से कहीं भी जाएगा, या दोनों जगह तो नहीं जाएगा, दोनों में से एक जगह जाएगा, या तो एज सेंटर पे जाएगा या तो बॉडी सेंटर पर जाएगा। इतना समझाया? ठीक है, Cl- कहां? CCP लैटिस पर जाएगा। ठीक है, अब आता है इसके अंदर तीसरा पॉइंट निकालने को। पहला तो था कंपाउंड का नाम, फिर था लोकेशन ऑफ आयन, तीसरा पॉइंट निकालने को आएगा फॉर्मूला। फॉर्मूला यूनिट क्या होती है? तो बेटा फॉर्मूला यूनिट कुछ नहीं कि आपसे पूछ लेगा NaCl के कितने मोल या आयंस यूज हो रहे हैं, मतलब कि बेसिक भाषा में इसको बोले तो ये जेड इफेक्टिव पूछ रहा है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या रहता था कि एक एटम का कितना हिस्सा उस क्यूब के अंदर आ रहा है, वही चीज इधर भी है, फॉर्मूला यूनिट। ठीक है, तो देखो बेटा CCP है, लैटिस बन रही FCC यूनिट सेल से। FCC यूनिट सेल में कितने एटम यूज होते थे? 4। तो Cl- कितने यूज होंगे? 4 होंगे यूज। ठीक है, और आपको बताया था जितना आपका एटम हो
ऑक्टाहाइड्रल उतने ही रहते हैं और टेट्राहाइड्रल उसके 2 गुने हो जाते हैं। ये लास्ट लेक्चर में, कल की लेक्चर में कहानी बताई थी। तो यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रल कितने रहेंगे? उतने ही रहेंगे। 100% बोला है तो उतने ही रहेंगे। अगर हाँ 50% 30% बोलता तो निकालते। ठीक है, तो 4Cl 4Na, NaCl कितने बन जाएंगे? 4। तो कितना आया इसका फॉर्मूला यूनिट? यहाँ लिख दे रहे हैं, फॉर्मूला यूनिट कितना आया? 4 आया। ठीक है, अगर अब इससे कोई कोऑर्डिनेशन नंबर बोले, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? अभी तक हम कोऑर्डिनेशन नंबर को ये बोलते आते थे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने टच कर रहे हैं उस एटम से, पर्टिकुलर एटम से कितने नंबर ऑफ एटम टच कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने वॉइड्स की जब कहानी पढ़ी तो हम बोलते थे पर्टिकुलर एटम, जो पर्टिकुलर वॉइड बन रहा है वो कितने एटम की वजह से बन रहा है, वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड्स पे। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? एक पर्टिकुलर कैटायन को कितने एनायन टच कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, एक पर्टिकुलर कैटायन को कितने एनायन टच कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर एनायन को कितने कैटायन टच कर रहे हैं। फिर सुनना, कंफ्यूजन नहीं होना। एक कैटायन को कितने एनायन टच कर रहे हैं, एनायन। ठीक है, एक एनायन को कितने कैटायन टच कर रहे हैं, ये है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब क्या? यहाँ पर कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग आएगा, एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर अलग आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे वो रेशियो में निकालेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर C:A। C क्या है? आपका कैटायन, A क्या है? एनायन है। आप बता दो कितना होगा। देखो, CCP लैटिस है और FCC यूनिट सेल यूज हो रही है। FCC यूनिट सेल में एक पर्टिकुलर किसी भी एटम को पकड़ लो, अगर कॉर्नर वाले को पकड़ लो तो कौन कौन उसको टच करता है। तो देखो, सपोज यही जो बोर्ड लगा है इसका कॉर्नर देख लो। ठीक है, इसको कौन कौन टच कर रहा है? एक इसका फेस सेंटर, इसका फेस सेंटर, इसके सीलिंग का फेस सेंटर 3 है और इसके ऊपर भी तो ऐसे एडजेसेंट होंगे, तो 6। कितने लोग टच कर रहे हैं? 6। तो एक पर्टिकुलर कैटायन को 6 एनायन टच कर रहे हो। देखो मैंने बोला ना, इस कॉर्नर का फेस सेंटर, इस एज का फेस सेंटर, इस एज का फेस सेंटर, इस एज का फेस सेंटर, सॉरी एज सेंटर ना बोल, एज सेंटर। ठीक है, ऐसे ही ऊपर उसका एज सेंटर, उसका एज सेंटर, इसका एज सेंटर। तो एज सेंटर क्या? ऑक्टाहाइड्रल बॉडी भी तो है, OH भी तो है। OH भी क्या होता है? या तो एज सेंटर बनता है या तो बॉडी सेंटर बनता है। तो एक पर्टिकुलर कैटायन को 6 एनायन टच कर रहे हैं। ठीक है, अब किसी एनायन को पकड़ लो, किसी भी एज सेंटर को पकड़ लो, या एज सेंटर को मत पकड़ो, आप बॉडी सेंटर को पकड़ लो, वो भी तो एनायन ही है। बॉडी सेंटर जो है वो भी तो एनायन ही है। आप बॉडी सेंटर को पकड़ लो, बॉडी सेंटर को पकड़ लो, कितने लोग उसको टच करते हैं? कितने? 6 पीसेस टच करती, 1 2 3 4 5 6, 6 पीसेस टच करती हैं। तो 6:6 क्या होगा? 6:6। ये क्या है? नंबर ऑफ कैटायन। देखो कैटायन का है कोऑर्डिनेशन नंबर, बट यहां पर हो क्या रहा है? कितने एनायन टच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ एनायन। और इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ कैटायन। मतलब एक कैटायन को इतने एनायन टच कर रहे हैं, एक एनायन को इतने कैटायन टच कर रहे हैं। दिस इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। ठीक है, लास्ट बात एक और है, रिलेशन बिटवीन, यही इंपॉर्टेंट इसी क्वेश्चन आता है, रिलेशन बिटवीन A एंड R। A क्या होता है? एज लेंथ। R क्या होता है? रेडियस। अब यहां पर रेडियस किसके होते हैं? जो भी एटम्स लगे हों। ठीक है, यहां पर बात कैटायन और एनायन पे हो रही है, इसका मतलब यहां पर रेडियस कैटायन, रेडियस एनायन का होगा। ठीक है, तो आपका हो क्या रहा है? आप ऐसे कोई भी एक अगर क्यूब देखेंगे आगे से, तो ये कॉर्नर यहां पर आपका होगा वो एज का जो वॉइड बनता है, वॉइड वो होगा। इसी वॉइड पे तो Na+ रखा गया है, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड पे Na+ रखा गया है। इन दोनों के बीच में देखो ये चिपके रहते हैं। तो एक देखो ये आपका है Cl- वाला, तो ये क्या है आपका? बताओ क्या है? एनायन है कि कैटायन है? यहां पर क्या हो रही है? कैटायन। ठीक है, ये क्या है? Na+ जो वॉइड में रखा गया है, ये देखो ना ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में 100% रखा गया है। ये क्या है? आपका एनायन, कैटायन। ये कहां पर रखा गया है? कॉर्नर पर। ये कहां पर रखा गया? एज सेंटर पर रखा गया।
बेटा इधर से इधर तक क्या होगा, इससे इतने तक क्या होगा, रेडियस ऑफ बता दो क्या होगा, आरसी या आरए, जल्दी बताओ, ये क्या होगा, रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है ना, रेडियस ऑफ एनायन। एंड देन ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन। चले आगे चले, ये देखो इतना ही तो आ रहा है पार्ट, पूरी एज लेंथ ए होती है, आधी एज लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हुआ, a/2 हुआ कि नहीं हुआ, a/2 हुआ। तो हम ये बोल सकते हैं RA प्लस RC इज इक्वल टू a/2। अंडरस्टैंड, यस या नो, यस या नो, a/2, RA प्लस RC इज इक्वल टू a/2, a/2 के बराबर है, ये रिलेशन बन गया आपका। अब क्वेश्चन क्या दे देगा, बताइए एज लेंथ कितनी है, या फिर बोल देगा बताओ रेडियस ऑफ एनायन कितना है, ये दो चीजें दे देगा, कोई दो चीजें देगा, तीसरी पूछ लेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी ना, नहीं आ रही तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उसको अभी हल निकालूंगा। आपकी हर बात सुनता हूँ, मेल करिए, कमेंट करिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, फेसबुक पे मैसेज करिए, कहीं भी करिए, डाउट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं कि भैया यहाँ ये मैं सब बताऊंगा, आप मुझे एसएस लीजिए, सेंड कर दीजिए इंस्टाग्राम पर कि यहाँ पर क्या हुआ सर बता दीजिए, ऑब्वियसली बात है आराम से एक डिटेल में बताऊँगा, और ज़्यादा लेट नहीं करता हूँ आंसर देने में। आपने मैसेज करा, अगर बहुत बिजी हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, वैसे हार्डली हाफ आवर तक आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, ये था आपका NaCl रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर के ऊपर बातें बताई, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखो पहला समझना थोड़ा सा टिपिकल है, इसके बाद सारे इसी से बनते चले जा रहे हैं, जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं CHCl का लोकेशन ऑफ आयंस देखेंगे। CHCl क्या है, ये दूसरा नंबर वाला था, पहला वाला क्लियर हो चुका है। अब इसमें CHCl में जो Cl फिर से देखो Cl माइनस में टूटेगा और CS प्लस में टूटेगा, CS प्लस में टूटेगा। जो अब Cl इसमें माइनस में टूटेगा, ये SC लेटिस मतलब SC देखो क्यूबिक यूनिट बनती है, सिंपल क्यूबिक यूनिट से, है ना। क्या होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SC। इसमें यूनिट सेल क्या होती है, सिंपल क्यूबिक होती है। सिंपल क्यूबिक में कैसे होते हैं, 4 एटम नीचे 4 उसके ऊपर, बीच में वॉइड क्रिएट होती है, तो उस वॉइड पर ये जाके बैठ जाएगा। तो देखो सिंपल क्यूबिक में जो वॉइड बनती है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वॉइड। तो ये कहां जाके बैठेगा, क्यूबिकल वॉइड में जाके बैठेगा, ठीक है। एक बात बताओ, सिंपल क्यूबिक में एक ही तो बीच में क्यूबिकल वॉइड बनती है, तो CS प्लस जो है वो एक ही तो बैठेगा, जाके एक बैठ जाएगा। अब बात आती है Cl सिंपल क्यूबिक में कितने, देखो एक को देखो सिंपल क्यूबिक ऐसा रहता है ना, ये 4 और 4 इसके पीछे, एक को पकड़ लो, उसका कितना हिस्सा अंदर क्यूब के आता है, 1/8 आता है। तो ऐसे कितने लगे हैं Cl, 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 ही तो आएगा, मतलब कि एक पूरा Cl लगेगा, एक पूरा CS प्लस लगेगा। आपका लोकेशन देख लीजिए कैसे हो रहा है आयंस का। Cl कहाँ जाएगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट से, मतलब हर कॉर्नर पे बैठेगा, हर कॉर्नर पे बैठ के क्यूब बना देगा एक सिंपल क्यूबिक, और ये जो है क्यूबिकल वॉइड में जाके फिट हो जाएगा। कोई पूछे फॉर्मूला यूनिट क्या होगी, तो देखो ना आपका एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी, एक एटम को उठा लो आप सिंपल क्यूबिक के कॉर्नर वाले को, वो कितने एटम को टच कर रहा है। अगर आप किसी भी एक एनायन को उठा लेते हैं, ये Cl माइनस है, इसको उठा लेते हैं, तो ये कितने को टच कर रहा होगा, तो ये 8 को टच करता है, ठीक है। और आप क्यूबिकल वॉइड में जो रखा है CS+2, इसको उठा लीजिए, ये कितनों को टच कर रहा है, तो भाई बीचों बीच रखा है, ये 4 नीचे 4 ऊपर, उनके बीच में जो वॉइड है उसमें रखा है, तो टोटल कितनों को टच कर रहा है, 8 को। देखो ना इसके बीच में रखा है इधर, तो 4 इनको टच कर रहा है और 4 इनके ऊपर वालों को टच कर रहा है, तो 8 ये क्या है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। रिलेशन पूछ रहे तो क्या होगा, तो देखो ना एक कॉर्नर वाला ले लो, ये कॉर्नर वाला ले लिया, ठीक है। एक ले लेते हैं जो बीच में क्यूबिकल वॉइड में रखा है, छोटा वाला वो रखा है, ठीक है। तो ये कॉर्नर वाला है, ये वॉइड वाला है, क्यूबिकल वॉइड वाला, मतलब कि आप कह सकते हो इसको बॉडी सेंटर पर रखा है। क्यूबिकल वॉइड ये देखो ना बॉडी सेंटर है, ये बॉडी सेंटर पर रखा है, बॉडी सेंटर पर, एक ये एक, ठीक है। इतने से इतने तक का डिस्टेंस कितना होगा, देखो
ऐसे अगर कभी भी जाते हैं क्यूब में तो ये डिस्टेंस होता है √3, ठीक है, उसका आधा ले रहे हैं तो √3/2, ये डिस्टेंस कितना हुआ √3/2a, और ये कितना है RC प्लस RA इज इक्वल टू √3/2a। ये है आपका रिलेशन बिटवीन A एंड R। उम्मीद करता हूं देखो पहला वाला समझ लो, आराम से समझ में आने लगेंगे, बहुत टफ है ही। ये था CH-Cl की कहानी थी, ठीक है। तीसरा चले, नोट कर लीजिए जल्दी से, तीसरे की तरफ चलते हैं। चले आगे, चलो तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा है आपका ZnS, दो हो चुके हैं। तीसरा है आपका ZnS और इसको बोलेंगे जिंक ब्लेंडेड, ठीक है ना, 3 हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है, सॉरी तीसरा इधर, ठीक है। अब इसमें लोकेशन ऑफ आयन कैसा होगा, देखो S जो टूटता है वो 2- में टूटता है, Zn प्लस S 2- में टूटेगा, और Zn 2+ में टूटता है, ठीक है। ये कहां जाएगा, ये भी CCP लैटिस बनाता है, और जो भी CCP लैटिस बनाता है तो कौन सी यूनिट सेल यूज होती है, शुरुआत में बताया FCC यूनिट सेल यूज होती है। क्या होती है, FCC यूनिट सेल। FCC यूनिट सेल है तो तुरंत सोच लो 4 एटम से बनती है FCC ना। FCC यूनिट सेल देखो ना, कॉर्नर वाला 1 2 3 और एक जो रखा रहता है 4, कितने से बनेगी, ये 4 से बनेगी। ZnS ये क्या है, ये 50% THV आता है। THV क्या, टेट्राहाइड्रल वॉइड। देखो ना FCC में क्या होता था, कोई पूछे FCC वॉइड कैसी बनती थी, तो देखो ना ये रहता था ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के ऊपर यहाँ पर एक रखा जाता था तो नीचे से वॉइड दिखती थी। लास्ट लेक्चर देखना, कल जाके, कल वाला लेक्चर, ठीक है, कल का और परसों वाला लेक्चर देखना, ठीक है। तो नीचे से वॉइड बनती थी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता था, 4 रहता था, वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहता था, और इसको हम लोग टेट्राहाइड्रल वॉइड बोलते थे। एक बात बताई थी, जितने नंबर ऑफ एटम्स उतने ही OHV ऑक्टाहाइड्रल वॉइड रहते हैं, बट उसके 2 गुना THV हो जाते हैं, टेट्राहाइड्रल वॉइड 2 गुना हो जाते हैं। तो यहाँ पर 4 था, इसका 2 गुना 8, बट 50% बोल रहा है, मतलब आधा कर देंगे 1/2 से, इज इक्वल टू 4 ही आया, 4 × 4, मतलब कि 4 S2- यूज होंगे, 4 Zn2+ यूज होंगे। अब फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 4 दोनों यूज हो रहे हैं, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा 4। फॉर्मूला यूनिट क्या रहेगी, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, ठीक है, एक एटम को कोई भी उठा लो आप CCP FCC वाले में, FCC यूनिट सेल में, तो एक को 4 टच करते हैं, 4 टच कर रहे हैं, ठीक है। OHV तो THV टेट्राहाइड्रल वॉइड, अभी मैंने बोला देखो 3 एटम ऐसे रहते हैं और इनके वॉइड पर एक एटम ऊपर से रखा जाता है, तो नीचे जो वॉइड बन रही है उसमें इन्होंने जाके Zn2+ फिट करा है। तो Zn2+ टोटल कितने को टच कर रहा है, कितनों को टच कर रहा है, कितने S2- को टच कर रहा है, 4। कितनों को टच कर रहा है, 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ 4s2 नंबर ऑफ एनायन 4 है इसमें, नंबर ऑफ कैटायन 4 टच कर रहे हैं इसमें, ठीक है ना। चलिए अगर इसमें रिलेशन की बात आती है तो देखो ना, सीधा सीधा ही तो चल रहा है, सीधा सीधा देखो, ये है आपका कॉर्नर वाला और ये है आपका टेट्राहाइड्रल वॉइड वाला THV। आपको कल के लेक्चर में मैंने टेट्राहाइड्रल वॉइड बताई थी कि टेट्राहाइड्रल वॉइड एक किसी भी अगर डायगोनल से जाती तो 2 जगह बनती है, एक इधर एक इधर, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो हर एक कॉर्नर पर THV बनेगी, हर एक कॉर्नर अपना THV बनाएगा। आप अगर इस बोर्ड का कॉर्नर देख लो, जैसे सपोज यहाँ पर जो भी आ रहा हो, इस कॉर्नर को देख लो, इस कॉर्नर पर एक एटम रखा है, फिर इस पर एक एटम एज सेंटर, इसका एज सेंटर और सीलिंग का एज सेंटर, ये तीनों मिलकर बीच में एक वॉइड बना रही है, ये वॉइड बन रही है, ये है टेट्राहाइड्रल वॉइड। इसी में आपका Zn2+ फिट है, ठीक है। तो Zn2+ का यहां से यहां तक ये, ठीक है, ये बात आई। ये तो देखो RA RC हो गया, RA + RC, ये डिस्टेंस होता कितना है, ये होता है √3a/4। तो ये कितना हुआ, √3a/4। ये बात समझने के लिए आपको लास्ट लेक्चर देखना ही पड़ेगा,
हम शुरुआत में बोले थे विदाउट लास्ट लेक्चर ये लेक्चर समझ में नहीं आएगा, लास्ट लेक्चर पहले देख लीजिएगा, ठीक है। √3a/4 RA + RC पढ़ना, ठीक है। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन A एंड R। चले 3 का काम तमाम हो चुका है, चौथे की तरफ चले। चौथा है आपका ZNS वुड स्टाइल स्ट्रक्चर। देखते हैं क्या है ये ZNS वुड स्टाइल स्ट्रक्चर। चले हटाएं चल। ZNS वुड स्टाइल स्ट्रक्चर, ठीक है। चले यहां पर देखो ये भी S2- और Zn2+ में टूटेगा, बट यहां पर थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाएगी। अगर सेम कहानी रहेगी तो फर्क क्या है इसमें और इसमें, कहानी क्या रहेगी, ये S2- जो है वो HCP3D में जाता है, HCP3D बनाता है। HCP3D में कितने यूज होते थे एटम, 6 होते थे, तो यहां पर भी S2- कितने यूज होंगे, 6 होंगे, ठीक है। और ये Zn+ है, ये 50% THV बनाता है, टेट्राहाइड्रल वॉइड बनाता है, ठीक है। आपको बताया था जितने एटम उसका उतने ही OHV ऑक्टाहाइड्रल वॉइड, और उसके 2 गुना THV टेट्राहाइड्रल वॉइड, तो 6 के 2 गुना 12 हो जाएंगी, बट 50% है तो मतलब आधा, तो फिर से 6, ठीक है। कोई पूछे ये 50% है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो अल्टरनेट पोजीशन पर Zn2+ रखा गया है, टेट्राहाइड्रल वॉइड बन रही है, वहां पर Zn2+ रखा जा रहा है अल्टरनेट पोजीशन पर, ठीक है। इसीलिए अनोखा थोड़ा सा है। चले आगे इसमें चलते हैं। फॉर्मूला यूनिट क्या हो जाएगी, 6 यूज हो रहे हैं तो 6 ही रहेगी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए हम लोग इसमें नहीं पढ़ते हैं, हम लोग हेक्सागोनल 3D की सेल में अपने में पढ़ना ही नहीं रहता है कोऑर्डिनेशन नंबर, और इसका रिलेशन पढ़ना रहता है, ठीक है। तो ये निल है, ये भी निल है, ठीक है, आएगा ही नहीं निल। चले आगे, 4 हो गए ना, 4। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5वां CaF2। पहले जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, फिर हम CaF2 5वां बताने जा रहे हैं। CaF2 चलिए बात 5वां बताएं, चल चलो पांचवा है आपका CaF2, इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये थोड़ा अलग टाइप का है, क्यों है बताते हैं, क्या है इसमें कहानी, ठीक है। पहले इसका लोकेशन ऑफ आयंस देखते हैं। लोकेशन ऑफ आयंस में यहां पर Ca2+ में टूटेगा और ये टूटेगा F-। Ca+2 जो है वो CCP लैटिस बनाएगा। जैसे ही CCP लैटिस है, क्या समझे, कौन सी यूनिट सेल, FCC, वेरी गुड, FCC, ठीक है। F- जो है वो आपका 100% THV में जाएगा, टेट्राहाइड्रल वॉइड में पूरा 100% जाएगा, ठीक है। अब ये अलग प्रकार का क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली जो F- है ये कैटाइन बन रहा है, ठीक है। तो यूजली देखो क्या बताना चाहते हैं, मैं कैसे समझाऊं, एक मिनट सुनना। यह कैटाइन बन रहा है, यूजली एनाइन बनाता है, ये कैटाइन बनना है, यूजली एनाइन बनाता है CCP लैटिस। देखो कैटाइन में CCP लैटिस बनते हैं, यह कैटाइन बन रहा है, यूजली एनाइन बनाता है CCP लैटिस। हम अभी तक F माला बनाते थे, माइनस वाला बनाते थे, यहां पर प्लस वाला CCP लैटिस बना रहा है। ये बात दिमाग में स्ट्राइक करी या नहीं करी, कर गई ना। यहां पर प्लस वाला बना रहा है, इसीलिए तो अलग है। अब क्यों बना रहा है, देखो अभी तक सारी चीजें जो हमारी थी वो साइज पर डिपेंड कर रही थी, तो इसलिए हम बताते थे। यहां पर आप एक चीज याद रखो, जिसका साइज बड़ा होगा वो लैटिस बनाता है, जिसका साइज बड़ा होगा वो लैटिस बनाता है। तो यहाँ F- का साइज छोटा है, इसलिए ये लैटिस नहीं बना रहा है, ये वॉइड में जाके अपनी जगह बना के बैठ रहा है, छुप जा रहा है ठीक है। तो ये बस अपनी जगह बना के बैठ रहा है,
फिर से सुन लीजिए, जिसका साइज बड़ा होता है वो लैटिस बनाता है और जिसका साइज छोटा होता है वो वाइड्स में जाता है। वाइड्स में छोटे से पीछे चलिए। हाँ, तो सीसीपी बना रहे हैं मतलब कि 4 और टीएचबी में इसके 2 गुना हो जाएंगे। 100% है तो 8 क्या है, CaF2 है तो CaF2 कितने बनेंगे, CaF2 अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4Ca 8F2 हो जाएंगे। तो 4Ca 8F2 इसका मतलब कितनी यूनिट बनेगी, 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इनका क्या रहेगा, ये बड़ी बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है FCC यूनिट सेल में एक कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, ठीक है, और 100% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है। 100% टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है, 100% है, कितना बनेगा, 4। वेरी 4 बनेगा। अरे यार कितनी बार बताइए, 8 4 8 4 8 4। टेट्राहाइड्रल वॉइड में 40 बन रहा था, लेकिन 2 बार पीछे बताया, ठीक है। रिलेशन बिटवीन कोई पूछे क्या रहेगा, तो आप देखें आपके पास ये छोटा सा बन गया, एक तो ये कॉर्नर वाला ले लो और ये आप टेट्राहाइड्रल वॉइड वाला ले लो, THV वाला ले लो। आपको अभी बताया टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और कॉर्नर के डिस्टेंस कितना होता है, √3a/4। तो रिलेशन तो आपका आएगा RC + RA = √3a/4। इसमें तो कोई शक नहीं है, रिलेशन तो बहुतों के सेम आ रहे हैं, ठीक है। चलें, ये था आपका 5वें नंबर वाला जिसको हम लोग फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। इसमें रिलेशन ये बनेगा, जेड इफेक्टिव इतना रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ये रहेगा, लैटिस ये बनाएगा, लैटिस ये बना रहा है इसीलिए अनोखा है क्योंकि बात बता दी है आपको, जनरली वो लैटिस बनाते हैं जिनका साइज बड़ा होता है और जो साइज छोटा होता है वॉइड्स में जाने लगते हैं, ठीक है। चले आगे, Na2 एंटी फ्लोराइड के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। एंटी फ्लोराइड क्या होता है भैया, जो ये था इसका उल्टा वाला प्रोसेस होगा। यहाँ पर जो प्लस वाला था वो लैटिस बना रहा था, अब नहीं होगा, अब यहाँ पर माइनस वाला ही लैटिस बनाएगा। एंटी फ्लोराइड Na2O, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा O2- आपका बनाएगा CCP लैटिस, ये तो सरल है आपका। और ये FCC यूनिट सेल होती है, आपको पता है जो भी CCP लैटिस बनाता है वो FCC यूनिट सेल से बनती है, ठीक है। O2- CCP लैटिस बनाएगा और Na+ आपका 100% THV बनाएगा, कोई चेंज ही नहीं हुआ। बस एंटी फ्लोराइड में क्या हो गया, जो पहले आपका लैटिस बना रहा था अब वो आपके वॉइड्स वाले में आ गया है, और जो पहले वॉइड्स बना रहा था अब वो लैटिस में आ गया। मतलब कि इससे पहले वाले माइनस वाला वॉइड्स में जा रहा था, अब इसमें माइनस वाला लैटिस में जा रहा है, इसलिए इसका नाम है एंटी फ्लोराइडो स्ट्रक्चर, ठीक है। ये क्या है आपका O2, देखो ये है CCP लैटिस बना रहा है FCC यूनिट सेल, तो आपको पता है 4 एटम यूज होते हैं और Na 100% है तो इसका 2 गुना हो जाता है 8, 4 का 8, OH THV है ना, टेट्राहाइड्रल वॉइड, ठीक है। अगर कोई पूछे कितनी यूनिट यूज होगी तो यूनिट तो आपको सेम ऐसी रहेगी, 4 Na2 4 रहेंगी ना, 4 रहेंगी, क्योंकि देखो ना Na2O अगर 4 से मल्टीप्लाई करते 4 2 जा 8 और 4 4 हो जाएंगी, ठीक है, 4 और 8, ठीक है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम रहेगा, 4:8 रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका और इसको कितने टच कर रहे हैं 4 और इसको कितने टच कर रहे हैं 8, ठीक है, ऐसे चलेगा। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन, तो आपका रिलेशन सभी के जैसा चल रहा है वैसा ही रिलेशन चलेगा। यहाँ पर ये कॉर्नर है, ये THV है, टेट्राहाइड्रल वॉइड्स है, ये क्या है आपका कॉर्नर है। टेट्राहाइड्रल वॉइड्स और कॉर्नर तक का डिस्टेंस कितना होता है आपको अभी बताया, √3a/4 होता है, तो RC + RA हो जाएगा आपका √3a/4। समझ में आया, ये है आपका रिलेशन। कितनी बार ऐसा रिलेशन निकाल के ला रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। RA आपका RA आपका ये है, RC आपका ये है, रेडियस ऑफ एनाइन, रेडियस ऑफ कैटायन, ठीक है ना, RC RA RC, ठीक है। समझ में आया, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने आपको आयनिक कंपाउंड्स के बारे में जानकारी दी, सम इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। आज के लेक्चर इतना ही, एक और लेक्चर बचा है जिसमें हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सारे डिफेक्ट्स कवर कर लेंगे एक ही लेक्चर में, एंड देन फिर चैप्टर को खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेल थ्रू व्हाट्सएप और अपना इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी से भी आप अपना डाउट पूछिए। पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए ओके बाय।